गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज से मैं फिर अपनी नई क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। एंटोनिम्स सिनोनिम्स की क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ। छोटी सी क्लास है, लगभग 4 से 5 मिनट की होगी, बट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द वोकैबुलरीज वेरी वेल। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस वोकैब को स्टार्ट करने के लिए तो हम सबसे पहले वर्ड देखेगा। ये वर्ड एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। जो मैं वर्ड लिखवाता हूँ कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है कि खामखा मैं कहीं से लाया उठा के रख दिया। ये सब प्रीवियस पेपर के वर्ड है जो 10th में 12th में या कहीं भी यूज होते हैं। और इतने सारी वोकैब हैं, इन्हें कहीं ना कहीं तो ये यूज होगी। अगर हम इन्हें 5 से 10 मिनट देते हैं तो डेफिनेटली मैं 5000 वोकैबुलरी जो आसानी से पढ़ा दूंगा। और ये वो वोकैब हैं जो मैं अखबार से उठा के लाता हूँ या मैं किसी प्रीवियस पेपर से उठा के लाता हूँ। ये नहीं कि मेरी मर्जी है मैंने कहीं से उठाया और रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहीं ना कहीं सीजीएल से, एमटीएस से, 10+2 से, एनडीए से, सीडीएस से या सीपीएफ से, कहीं से ना कहीं से उठा के लाता हूँ मैं। और कहीं ना कहीं मैं न्यूज़पेपर से जो अप टू डेट हूँ, मैं न्यूज़पेपर से उससे वर्ड उठा के लाता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला वर्ड लगाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, किसी भी आदमी को उकसाना। सपोज करो भाई झगड़ा हो रहा है, सपोज करो कि झगड़ा हो रहा है और आपने किसी को उकसा दिया, तो आपने क्या किया? उसको फॉर्मेट। किसकी क्या किया? उसे आपने फॉर्मेट किया, उसे बढ़ा दिया, उसे उकसा दिया आपने। ठीक है, जब आप किसी को उकसाएंगे, किसी बात को बढ़ावा देंगे तो आप फॉर्मेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई बात को बढ़ावा देना, किसी बात को उकसाना, तो उसे क्या कहते हैं? हम फॉर्मेट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स पे बात कर लेते हैं। इसका सिनोनिम सबसे पहले अराउज। ये वर्ब है, ये सारी मैंने वर्ब लिखी हुई है। वर्ब का मतलब है जिनकी हिंदी लास्ट में ना नी ने निकले। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? जिनके लास्ट में ना नी ने निकले। जैसे गो जाना, रीड पढ़ना, तो नानी ने निकल रहा है। जब नानी ने निकल रहा है तो समझ जाइए वो वर्ब है। ठीक है दोस्तों, आगे विअप। विपप, विपप किसे कहते हैं? विपप उसे कहते हैं जिसे किसी को बढ़ावा देना, किसी चीज को। कहीं झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई, उस बात को, परिवार में कोई लड़ाई हो गई, उसको कोई आदमी क्या करता है? विपप करता है, उसे किसी चीज को बढ़ाता है, उसे उकसाता है। ठीक है, स्टिरअप। स्टिरअप का यही होता है कि झगड़े को उकसाना, किसी बल्ब को उकसाना, किसी बात को उकसाना, तो वो क्या होता है? सब स्टिरअप। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों इनसाइट। इनसाइट का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को उकसाना, इसका यही मतलब होता है। स्टिरअप, स्टिरअप 2 बार लिख दिया, आई एम सो सॉरी, 2 बार लिख दिया। तो स्टिरअप का मतलब भी यही होता है, उकसाना। ठीक है, प्रोवोक। प्रोवोक होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को उसका इंक्रीजमेंट करना। ठीक है, एक्साइट। एक्साइट का मतलब हम वैसे किसी चीज उसमें भी कर लेते हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। किसी चीज को तूल देना, किसी बात को बढ़ावा देना, तो एक्साइट में यूज कर लेते हैं। एजिटेट। एजिटेट गर्मा गर्मी बढ़ना या बॉर्डर पर किसी चीज का बढ़ना, बॉर्डर पे गर्मा गर्मी बढ़ना, आमने सामने हो जाना, तो उस चीज को बढ़ना, गतिरोध बढ़ना, लड़ाई बढ़ना, ये सब इसी में यूज होते हैं। एक्चुएट। एक्चुएट भी बढ़ाना ही होता है किसी चीज को। जैसे हम एक्चुएट क्या करते हैं? हम एक्चुएट हम जैसे एग्जाम दे के आते हैं एसएससी सीजीएल की, हमारी जो कट ऑफ है वो एक्चुएट हो गई, बढ़ गई ना। ठीक है, तो एक्चुएट होता है कोई चीज बढ़ जाना। ठीक है, और बढ़ जाने का एक मीनिंग और होता है गो अप। क्या होता है? वो भी होता है गो अप। मेरे ध्यान से निकल गया था लिखते हुए। तो गो अप मतलब बढ़ाना होता है। जनरेट, आप जानती है जनरेट किसी चीज को पैदा करना, बढ़ाना। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर भी तो इसी वर्ड से बना। जनरेटर क्या काम करता है? बढ़ाने का काम करता है। प्रॉम्प्ट, ये आपने कई बार वर्ड सुना होगा, प्रॉम्प्ट बड़ा फेमस वर्ड है। प्रॉम्प्ट ये इस चीज को भी, किसी चीज को बढ़ाना, इसके नाम से वो भी आता है शायद, कोई आर्टिकल वगैरह, किसी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनिक भी आती है तो प्रॉम्प्ट होता है। किंडल, किंडल का मतलब भी बढ़ाना ही होता है किसी चीज को, एक्साइट करना। ये सारे सिनोनिम्स है। एंड किंडल, ये वर्ड, ये भी इसका मतलब भी बढ़ाना ही होता है किसी चीज को। ठीक है दोस्तों, ये फैन द फ्लेम। फैन द फ्लेम भाई आग को पंखा करना, ये। ठीक है, आग को पंखा करना। आग को पंखा करने को क्या कहते हैं? बढ़ाना होता है किसी को। आग में पंखा चलाएंगे तो डेफिनेटली आग बढ़ेगी और किसी चीज का मुद्दा बढ़ेगा। ठीक है, ब्रू, BREW, इसका मतलब भी बढ़ाना होता है। तो ये मैंने आई होप आपको समझ में आ गए, सारे वर्ड बता दिए। अब इसका एंटोनियम्स देख लेते हैं। विलोम शब्द, डेटर। डेटर किसी चीज को कम करना, किसी चीज को कम करना। एक और वर्ड होता है लेसन, ये भी कम करना होता है। ठीक है, और डिक्रीज भी होता है। कंडेम, किसी चीज की निंदा करना, कम कर देना, यानी कि बढ़ाने की बजाय उसे कम कर देना, निंदा कर देना। डिप्रेस, किसी चीज को दबाने की कोशिश करना, यानी कि उसकी निंदा करना, उसे कम कर देना। डेस्ट्रॉय, पता ही है डेस्ट्रॉय का मीनिंग तो आप जानते हैं, नष्ट करना भी होता है, विनाश करना भी होता है। लेकिन इसका इसका मतलब
किसी चीज को कम करना भी होता है, डिसएवुएट है ना, डिसएवुएट का मतलब होता है डिसएवुएट। ठीक है दोस्तों, तो प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान रखें। तो इसका मतलब भी क्या होता है, कम करना होता है। कंक्लूड किसी चीज को कम करना होता है, हटा लेना होता है, कहीं से कम करना होता है। लेसन भी कम करना होता है। स्पेलिंग ध्यान से देखें, LESSEN, किसी चीज को कम करना। ठीक है, आई होप दोस्तों की सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो चाहे तो कमेंट करके बताएं, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।